सुबह मुबारक हो। पाकिस्तान अब कोई जमहूरी मुल्क नहीं रहेगा। आफ्टर पासिंग 27th अमेंडमेंट एज अ लॉ, अब वो एक डिक्टेटरशिप मुल्क बन जाएगा जहाँ पे जो मेन करता धरता बंदे हैं, मेन पावर वाले, उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। तो अभी सेनेट ने ये अप्रूव किया है 2/3 मेजोरिटी के साथ। बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं तो भाई आपकी तो गवर्नमेंट ही वही है जिसको अवाम ने चुना नहीं है। अभी डजंट मीन के कोई बंदा के PTI का या PMLN का ये हो, भाई सीधी सी बात है, नज़र आ रहा है अवाम ने नहीं चुना। जिसको ये नहीं नज़र आ रहा वो दीवार में टकरे मारे जाके कबूतर की तरह आँख बंद कर ले। तो आर्टिकल 248 है जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है, ख़ास तौर पे ये कुरान के अहकाम के उलट है। तो कुरान में तो अल्लाह ताला ने बोला हुआ है कि जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं अल्लाह के सामने और लोगों के सामने। तो इसमें तो ये कहते हैं भाई अ न्यू क्लॉज ग्रांट्स द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी। क्यों भाई, वो कोई खुदा है या कुछ है जिसका कोई एहतसाब नहीं होगा, जो मर्जी करता फिरे। और यही जो प्रेसिडेंट की पावर्स है ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मिल जाएंगी। तो मतलब वो भी लीगली इम्यून हो जाएंगे। अगेन कुरान के बरक्स फैसले। अब इसमें कोई मुझे मुफ्ती होने की ज़रूरत नहीं है बात बोलने के। अब कुरान पढ़ें और ये पढ़ें तो साफ सुथरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ये नहीं कि चलो जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक नहीं, हट भी जाए फिर भी। हैरानी की बात यह है लोग अभी भी इसको बड़ा सराह रहे हैं कि वाह क्या फैसले कर दिए हैं। आई डोंट नो कि उनके दिमाग इधर हैं या नीचे हैं। ये आर्टिकल 243 में भी यही चीज़ें हैं भाई, प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस टू अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंकरेंटली चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ नेवी, एयर स्टाफ, सारी चीज़ों के भाई मेन हेड वो बन जाएंगे आर्मी चीफ। और इसमें यह भी है कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी में आपको बताया कि इन ऑफिसर्स को मिल जाएंगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो मर्जी करते रहो कोई एहतसाब नहीं। अब इसमें देखें अच्छे काम करें तो अच्छी बात है, बुरे करें तो पकड़ कहाँ पे है। सब मेन चीज़ ये ला देने वाली होनी चाहिए हम सारों को। फिर आर्टिकल 200 ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, मेन चीज़ जो हिला देने वाली है भाई, जज रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो उसको रिटायर्ड शुमार किया जाएगा। भाई अब एक जज है, वो अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा उसको कहेंगे भाई उठाओ इसको दूसरी जगह फेंको। पहले तो ये होता था वो मना कर देता था, उसको कोई भेज नहीं सकता था। अब मसला ही ख़त्म। नाउ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आइन के फैसले होते थे वो अब इधर आ जाएंगे। मीन्स के सुप्रीम कोर्ट भी एक आम अदालत जो बाकी हाई कोर्ट्स बनी हुई हैं वो वाले काम करेगी। तो अब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चली जाएगी, मुझे तो यही समझ लग रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट और टेम्परली बाय प्रेसिडेंट। टेम्परली बाय प्रेसिडेंट का मतलब है भाई। और जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो भी 3 साल बढ़ा दिया है, क्योंकि अब जो इनके जजेस लगे हुए भी हैं ना, जो इनको इनके हक में फ़ैसले दे रहे हैं, वो होने लगे हैं रिटायर। तो अब इनको चाहिए अपने हक में फ़ैसले अगले 3 साल तक। तो इन्होंने कहा भाई सारे जजेस की 3 साल रिटायरमेंट एज और बढ़ा दो। फिर जो आर्टिकल 175 है जुडिशल कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट चेंजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो सू मोटो लेने की पावर है ना वो इन्होंने ख़त्म कर दी। पिछले कुछ सालों में मुझे कुछ याद है सू मोटो लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसे दे रही है मीडिया को आवाम के पैसों से, तो उसने सू मोटो ले लिया, रोक दिया। फिर कंट्री में जो वाटर शॉर्टेज हुई थी उस पर सू मोटो ले लिया। अगर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही होती तो चीफ जस्टिस के पास पावर होती है भाई, सू मोटो लेके वो रोक देता है, काम करा सकता है। तो आई थिंक एक ये भी जगह थी जहाँ से इनको खींचने वाला कोई आ सकता था, सू मोटो लेके इनको रोकने वाला कुछ। तो ये भी इन्होंने उनसे पावर ले ली। इन सारी अमेंडमेंट्स में अवाम का फ़ायदा कहाँ पे है, एक भी पॉइंट मुझे तो नहीं मिला। इसमें जो मुझे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ मेन पाकिस्तान के जो पावरफुल बंदे हैं उनके लिए फ़ायदे हैं। और वो कौन है? मेन फ़ायदा उन्होंने दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट से गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पावर होल्ड करते हैं, और उसी को ही एहतसाब से गायब कर दिया। व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट इज़ दिस? जब भी कोई ऐसी हुकूमत आई जो कि अवामी हुकूमत हुई तो ये सारी उनको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी पावर एक बंदे के पास नॉट अ गुड थिंग। अब वो कोई भी हो, इंसान है, फरिश्ते नहीं है जो कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो एहतसाब का डंडा सर पे लटकना चाहिए हर टाइम।